कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस केस में दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। पहला हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है D2sp3, इनको कहते हैं इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और जो सेकंड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है वो है sp3d2, इनको आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले हम D2sp3 का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है CONH3 इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो +3 है। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्री स्टेट में वो होता है 3d7 4s2। अब इसमें से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और d का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कोबाल्ट +3 फॉर्म होगा। कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d6 4s0 4p0। इस प्रकार इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड dd पेयरिंग करता है। इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये d में पेयर हो जाएंगे। तो जब dd पेयरिंग होगा अमोनिया की प्रेजेंस में तो जो कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आफ्टर पेयरिंग वो हो जाएगा 3d6 और जो 2 d ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाएंगे। अब कोबाल्ट +3 में ये जो इनर d ऑर्बिटल है 2 और s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड होते हैं और इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। इनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये जो 5 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इसमें अमोनिया जो लिगेंड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार CONH3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए डाईमैग्नेटिक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का और एग्जाम्पल है MnCN6 FeCN6 COC24। ये सभी एग्जाम्पल इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स है जिसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं MnCN6। इसमें जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट और 4db वैकेंट है। अब यहां साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में dd पेयरिंग होगी और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हो जाएगा। इसमें भी 2 d ऑर्बिटल जो है इनर d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे जो s और p के साथ मिलके D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब हम लेते हैं sp3d2 का एग्जाम्पल। sp3d2 का जो एग्जाम्पल है वो COF6। इसमें जो फ्लोराइड लिगेंड वो वीक लिगेंड है। कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 4s0 4p0 4d0 होता है। अब यहां फ्लोराइड जो लिगेंड और वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं। इस प्रकार ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए जब हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल और 4d जो आउटर ऑर्बिटल है इसके 2 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन इस केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। तो COF6 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 3d6 और ये जो 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इसमें फ्लोराइड लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार COF6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, स्पिन इसका 2 होगा और ये पैरामैग्नेटिक है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो n+2 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो √24 होगा। इसी टाइप के जो कॉम्प्लेक्स जिसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है इसके और एग्जांपल है MnCl6 FeF6 NaNH3 FeH2 ये सारे जो एग्जांपल है ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल है। अब हम जानते हैं जो लिगेंड्स होते हैं उसमें जो हेलोजन लिगेंड्स होते हैं ये वीक लिगेंड होते हैं, जैसे OH C2O4 वाटर। ये जो O डोनर और जो हेलोजन डोनर है ये वीक लिगेंड में आते हैं, जबकि अमोनिया, साइनाइड और CO ये जो कार्बन डोनर और जो नाइट्रोजन डोनर है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। अब लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया और वाटर वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, और अगर Mn+3 और Fe+3 है तो OH और H2O वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोबाल्ट +3 है तो इस केस में OH और H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे। इसी प्रकार अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है या फिर वो मेटल 4D या 5D सीरीज का है तो इस केस में जितने भी लिगेंड होते हैं ऑल लिगेंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अमोनिया वीक लिगेंड है, जैसे NiNH3 इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 है। इस केस में अमोनिया वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो जो निकल +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D8, इसमें 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट और 4db वैकेंट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होके sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। इस प्रकार ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां अमोनिया वीक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है।